मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु मुख्यमंत्री शहरी रोजगार 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों के लिए अकुशल श्रमिक रोजगार प्रदान करके शहरी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। परिवार जन आधार ID का उपयोग करके निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें शहरी रोजगार गारंटी योजना में इसमें जहाँ जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2023-24 में रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दिसंबर 2024 तक 6.53 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। 6.53 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में। 2024-25 में 1.83 लाख परिवारों को काम आवंटित किया गया है। दिसंबर 2024 तक 2746 कार्यों को मंजूरी दी गई है। 2746 दी गई है दिसंबर तक, जिसमें 113.161 करोड़ का उपयोग किया गया और 86.48 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया है। इस योजना में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में 80% से अधिक मजदूर महिलाएं हैं जो रोजगार गारंटी योजना में जो योजना के महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव को दर्शाता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों के लिए एक अकुशल पेशकश करके शहरी परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। परिवार जन आधार ID का उपयोग करके उसमें पंजीकरण कर सकते हो और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर 2024 तक योजना में 6.53 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। वर्ष 2024-25 में 1.83 लाख परिवारों को कार्य आवंटित किया गया। दिसंबर 2024 तक 86.48 लाख मानव दिवस सर्जित किया गया। अन्नपूर्णा रसोई योजना। प्रदेश में लक्ष्य अंत्योदय पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार कर रही सुशासन को समर्पित प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में शहरी निकायों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश में 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए व्यय करके प्रतिवर्ष 9.2 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की पहल के तहत स्थायी रसोई में आम जनता को 8 रुपये प्रति प्लेट की रियायती लागत पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें राज्य सरकार 22 रुपये प्रति प्लेट का अनुदान देती है। दिसंबर 2024 तक कुल 23.03 करोड़ प्लेटें परोसी जा चुकी है, जिससे ज़रूरतमंदों को काफ़ी लाभ हुआ है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ये ग्रामीण की है। 6 जनवरी 2024 को ग्रामीण क्षेत्र में प्रदेश के ग्रामीण कस्बों में प्रारंभ की गई। 6 जनवरी 2024 को ग्रामीण क्षेत्र में अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू की गई। 6 जनवरी 2024 को अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से स्थानीय रुचि के अनुसार पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण का संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदेश के समस्त चिन्हित ग्रामीण कस्बों में किया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 891 रसोइयों के माध्यम से दोपहर में रात्रि के भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक कस्बों में प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन अधिकतम 100 दोपहर के भोजन एवं अधिकतम 100 रात्रि भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लाभार्थी से प्रति थाली 8 रुपये लिए जा रहे तथा प्रति थाली 22 रुपये सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी को 600 ग्राम भोजन, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियाँ, 100 ग्राम चावल या बाजरा खिचड़ी और अचार की थाली परोसी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 891 रसोइयों के माध्यम से दिसंबर 2024 तक कुल 2.27 करोड़ से अधिक थाली भोजन परोसा जा चुका है, जो कुल भोजन क्षमता का 89.3% है। ग्रामीण क्षेत्रों में SHG महिलाओं द्वारा 984 अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक तथा निम्न आय वर्ग वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक के बीच के व्यक्तियों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार राज्य के लिए कुल है। इसके बाद में आर्थिक समय 2024-25 से 2,88,550 आवासों को स्वीकृति दी गई है। इसमें साझेदारी किफ़ायती आवास SHP घटक के तहत 43,396 घर, लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत आवास निर्माण BLC घटक के तहत 1,12,792 पर घर और ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना CLSS घटक के तहत 1,48,362 घर शामिल है। ये सभी आवास संबंधित विकास प्राधिकरण, विकास ट्रस्ट और नगर निकायों और आवास बोर्डों द्वारा निजी भूमि पर ऋण में अनुदान घटक के तहत स्वीकृत किए गए हैं। समग्र रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य में 2,88,550 आवासों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 1,96,700 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 73,603 मकान निर्माणाधीन। मिशन मुख्यमंत्री आवास योजना मिशन की अवधि दिसंबर 2024 को समाप्त हो गई है, जो अब दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 स्वच्छ भारत मिशन शहरी का 1.0 का उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देना है, जो व्यक्तिगत, घरेलू शौचालयों, IHHL, सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय का निर्माण या प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है। शहरी स्थानीय निकायों ULB प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 3.69 लाख IHHL और सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय CTPT में 22,547 सीटों का निर्माण पूरा किया गया है। राजस्थान में सभी शहरी स्थानीय निकायों ULB के खुले शौच मुक्त ODF घोषित किया गया है और इसे भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है। मिशन के तहत कुल 925.95 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 925.95 करोड़, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 611.34 करोड़ रुपए एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 314.61 करोड़ की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को वितरित की गई है और तदनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए गए। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को अक्टूबर 2021 में 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। इसके प्रमुख घटकों में शौचालय निर्माण, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय IHHL, सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय CTPT, मूत्रालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए जल प्रबंधन और सूचना, शिक्षा, संचार और क्षमता निर्माण IEEC और CB शामिल है। मिशन स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत राजस्थान के कुल आवंटन 1,77,027 करोड़ है। दिसंबर 2024 तक भारत सरकार से 163.73 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। साथ ही राज्य का हिस्सा 78.48 करोड़ रुपए प्रदान किया गया। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति SLTC द्वारा 3,899.31 करोड़ की राशि की एक कार्य योजना की मंजूरी दी गई है। SBM 2.0 दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय हिस्से के रूप में 1,789.25 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव जारी करने के लिए आवश्यक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं।